हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा यहाँ पर जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्लास 12th का कौन सा करेंगे स्टार्ट? रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट होता क्या है, पहले मैं आप लोगों से जनरली पूछूंगा, किसको बोलते हैं रिटायरमेंट? यस, कभी सुना है शब्द ये रिटायरमेंट या पहली बार सुन रहे हो? क्या होता है रिटायरमेंट, बताओ। नहीं, वो तो चलो एक पार्टनर रिटायर होता है, पर है क्या रिटायरमेंट का? कभी तुमने सुना नहीं शब्द यार फला बंदा रिटायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया? तो क्या होता है रिटायरमेंट का मतलब? कब होती है रिटायरमेंट? बस ज्यादातर लोगों को यही पता है कि जब एज हो जाती है। वैसे भी मेरे हिसाब से तो एज एक नंबर है। एज इज जस्ट अ नंबर। इंसान जो होता है ना, वो बूढ़ा उम्र से नहीं होता है, वो दिल से होता है बूढ़ा। ठीक है, अगर आपने मान लिया आप बूढ़े हो चुके हो तो भाई आप जवानी में ही बूढ़े हो गए। अब जैसे अमिताभ बच्चन है या आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं ये नहीं बोला भैया वो बुजुर्ग हो चुके, पर वो एक रिटायरमेंट की एज में है पर अभी भी खेल रहे हैं। अगर उनका स्टेमिना चेक करा जाए तो 24 साल के लड़के के बराबर का स्टेमिना उनका। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे KFC का जो मालिक है, ऑनर है, उसको सफलता ही 60 साल की उम्र के बाद मिली जब लोग रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायरमेंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, रिटायरमेंट इज नॉट दैट द एज ऑफ रिटायरमेंट, मतलब कि कोई बुजुर्ग हो गया है या 58 साल से ऊपर का हो गया, पहले 60 था अब 58 हो चुका है, वो रिटायर हो गया। नहीं, रिटायरमेंट का मतलब इसमें होगा ये कि जब सपोज करो 3 पार्टनर है ABC, एक 24 साल का, एक 50 साल का है और एक 40 साल का है। तो क्या 24 साल का लड़का जो पार्टनर है वो रिटायर हो सकता है फर्म से? बिल्कुल हो सकता है। रिटायरमेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि भाई आपको उस फर्म में काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, या वहां आपकी सेटिंग नहीं बन रही है, आपकी बातचीत अच्छी नहीं हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप घर पे चले गए भैया मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, मैं अब आगे फर्म का बिजनेस नहीं करना चाहता, तो वो भी रिटायरमेंट ले सकता है। बात समझ में आ गई? रिटायरमेंट का मतलब ये होगा कि आप उस प्रेजेंट फर्म में काम करने को इच्छुक नहीं है, तो ये है रिटायरमेंट। ठीक है, अब डिटेल में देखते तो हमने टॉपिक लिखा है यहाँ पर। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला कहता है, डेफिनेशन क्या कहता है? व्हेन अ पार्टनर डिसाइड कर लिया उसने कि भैया टू रिटायर फ्रॉम द फर्म इज नोन एज रिटायरमेंट। मतलब जब भी कोई भी पार्टनर जो रिटायर, उसने डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया कि भैया मैं अब आगे काम नहीं करना चाहता हूं, अपना बिजनेस करना चाहता हूं या कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूं, कहीं और जाना चाहता हूं, तो दैट इज कॉल्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। फिर आता कहता है ऑन रिटायरमेंट अ पार्टनर द रेशो तो समझते हैं आप, जैसे ए, ओहो पेन थोड़ा ज्यादा लीक हो रहा है, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ABC 3 पार्टनर हो गए, 3:2:1 है, तो इस रेशो को बोलते हैं PSR। ठीक है जी, ये रेशो। तो क्या कहता है? ऑन रिटायरमेंट द पार्टनर्स रेशो विच डिसाइडेड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स द फ्यूचर प्रॉफिट इज कॉल्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखिए सपोज करो B रिटायर हो गया, तो उनकी रेशो क्या थी? A, B और C 3:2:1। B रिटायर हो गया फर्म से। ठीक है, तो अब जो न्यू रेशो होगी वो रिमेनिंग पार्टनर के बीच में हो जाएगी। फॉर्म में कौन बचे? ये। तो 3:1 के हिसाब से इनका सब कुछ वो फैसला होगा। दूसरा कहता है ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द रेशो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग कौन से हैं? ये वाले जो रह गए, रिक्वायर्स द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड द गेनिंग रेशो। अब देखो मैंने आपको बताया था जब एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ये क्या है मेरा? ये प्रॉफिट है। अब यहाँ पर क्या था? A और B 2 पुराने पार्टनर थे, तो ये अगर इस प्रॉफिट को लेंगे तो आधा आधा लेते, पर अब इनकी फर्म में एक नया पार्टनर आ गया C, तो यानी ऑब्वियस सी बात है इसके कितने हिस्से होंगे? A, B और C, 3 हिस्से होंगे। ठीक है जी, ठीक है, क्या हो जाएंगे इसके? 3 हिस्से। यानी कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को क्या करना पड़ा? अपने प्रॉफिट का सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब यहाँ पर उल्टा है, 3 पार्टनर हैं रिटायरमेंट में, B चला गया, तो B का शेयर कौन लेगा? A और C। तो रिटायरमेंट में हमेशा क्या होता है? गेन, और एडमिशन में क्या होगा? हमेशा मोस्टली, हमेशा तो नहीं कहूंगा, मोस्टली इसलिए क्योंकि हो सकता है एडमिशन के टाइम पे भी कोई पुराना पार्टनर गेन कर जाए, या रिटायरमेंट के टाइम पे कोई पार्टनर क्या कर जाए? सेक्रीफाइस। वो जब केस आएंगे तो बताएंगे। ठीक है, मोस्टली इसलिए मैंने बोल दिया। तो फिर आता है नया सर, यहाँ पर देखते हैं एडजस्टमेंट। अब जब हम रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे और जब रिटायरमेंट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे वो ये है, थोड़ा इसको फोकस करना चाहता हूं। बंद करिए। यानी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे, तो रिटायरमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे? पहला कहता है डिटरमाइनिंग ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, NPSR, और गेनिंग रेशियो। तो कि भाई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी रिमेनिंग पार्टनर में,
और गेनिंग रेशियो क्या बनती है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, एडमिशन में दूसरा तरीका था, इसमें दूसरा तरीका वो सिखाएंगे आपको अभी हम। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो सेम ही जाएगा, ठीक है जी, हाँ है ना। फिर आता है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन किसका, एसेट्स का, और रीअसेसमेंट किसका, लायबिलिटीज का, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं हम, एनपीएसआर, इसे बोलते हैं गुडविल, इसे क्या बोलते हैं हम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, और ये क्या हो जाएगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीसरा हो जाएगा हमारा, अब वहां पर बनता था हमारा पार्टनर्स अकाउंट, पीसीए, क्या बनता था हमारा एडमिशन चैप्टर में, क्या बनता था हमारा, पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर भाई यहाँ पर ये है कि भाई दो तीन में से दो तो रिमेनिंग है, तो तीनों का पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं, हम क्या बनाएंगे, बस एक रिटायरिंग पार्टनर का पीसीए बनाएंगे बस, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि बाकियों का मैं बनाने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक चीज और जुड़ी हुई, यहाँ नहीं लिखी है, इसमें एक और आ जाता है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट के मैक्सिमम चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के थोड़े, ठीक है, अगर रिटायरमेंट का चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो लोन अकाउंट का क्वेश्चन जुड़ता ही जुड़ता है, ठीक है। लोन अकाउंट की हमने एक वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देख लेना, इसको पढ़ने के बाद लोन अकाउंट की वीडियो बनी हुई है, उसको चेक कर लेना, बहुत अच्छी वीडियो, मोस्टली एग्जाम में वो आ जाती है। फिर आता है कैपिटल एडजस्टमेंट्स, कैपिटल एडजस्टमेंट्स हमारी कितनी है, 4 कैपिटल एडजस्टमेंट है, और 100% इन चारों में से एक एग्जाम में आएगी। अच्छा दूसरा एक चीज और बताऊं आपको कि भाई इधर देना, फोकस सही आ रहा है, तो दूसरा इसमें एक चीज और बताऊंगा, 90% या 94% चांसेस है एडमिशन चैप्टर में और रिटायरमेंट चैप्टर में चॉइस आएगी। 94, 100 नहीं कह रहा हूं मैं, 94 या 95% चांसेस होते हैं कि एडमिशन रिटायरमेंट में क्या आएगी चॉइस, तो दोनों में से एक चैप्टर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें। पर मेरा कहना यह है कि दोनों को स्ट्रॉन्ग करके चले, क्यों, अगर आपने फर्दर स्टडीज में जाना आगे, ठीक है, बड़े बड़े कोर्सेज में जाना है, तो दोनों चैप्टर अच्छे से आने चाहिए, और अगर एक चैप्टर अच्छे से आता है तो दोनों अपने आप ही हो जाएंगे, ज्यादा नहीं है, 19-20 का फर्क है, ठीक है। तो यहां तक हमारा जितना था थ्योरेटिकल नॉलेज था, अब थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। चले तो एनपीएसआर, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो के बारे में काम करेंगे। तो पहला केस है, क्या था, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स एंड अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among remaining partners is not given, यानी कि क्या कह रहा है, when no information is given, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी। तो पार्टनर ले लेते हैं हम कौन कौन से, एम आर के, ये हमारे 3 पार्टनर हो जाएंगे। रिटायर किसको करें भाई, तीनों पार्टनर बहुत ही सक्षम है, बहुत ही अच्छे हैं। चलो एम ने कहा कि भाई ऐसा है कि रेशो बताते हैं पहले, 3:2:1, तो एम ने कई सालों तक 3/6 रेशो से प्रॉफिट का फायदा लिया काफी समय से। अब एम ने कहा कि भाई आप जब आप न्यू फर्म खोलेंगे तो मैं वहां एंटर हो जाऊंगी, फिलहाल 1-2 साल के लिए मुझे ब्रेक चाहिए, तो वो चले गए। तो भाई उन्होंने कहा जब नैनीताल में बोलेंगे आप तब आ जाएंगे, तो ठीक है। तो एम यहाँ पर क्या हो गया, रिटायर हो गया, एम पार्टनर क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं कह रखा कि जो पार्टनर रिटायर हो गया है या जो रह गए उनके बीच में क्या होगा, तो यानी कि बचे कौन, अब 2 प्यारे से पार्टनर बच गए बस, आर और के, ठीक है, आर और के बच गए। तो इनके बीच में जो रेशो है वो सेम यही आ जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में चेंज होने की जरूरत भी नहीं है, दोनों सीधे से हैं पार्टनर। तो रेशो इनकी क्या बन गई, 2:1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा गेनिंग रेशो अगर निकालनी हो, ये तो हो जाएगी, ये होगी आपकी ओल्ड रेशो बेटा, ठीक है। और जो नए पार्टनर है प्यारे से, ये कौन से हो गए हमारे, ये होगी न्यू रेशो। और रिटायरमेंट में हमेशा क्या निकालते हैं हम, गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। तो अब गेनिंग रेशो निकाली जाएगी, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा, किसी को याद है, वेरी गुड, आर, ओ सॉरी क्या नाम, हाँ ठीक है, गुड, हाँ चल। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, बहुत अच्छे बेटा, ओल्ड रेशो। तो ए का जो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो कितना, ए का, ओ सॉरी आर का, अरे आर का, आर 2/3 और के, ये आर लिखना है भाई, और ये है के का कितना है, 1/3 न्यू रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है, आर का 2/6 और अपना के का 1/6। ये फ्रेम में दिख रहा है सही से, ठीक है। इसमें तो आपने देखना, जशन देख लिया आपने, ठीक, दोनों ध्यान से देखना बेटा। हाँ तो एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम 6 आएगा, ऑब्वियस सी बात है मेरा। तो इसका आ जाएगा सर 4 - 2, और इसका एलसीएम भी 6 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 - 1, तो ये आ जाएगा भाई
2/6 और ये 1/6, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगी हमारी 2:1। यहां तक समझ में आ गया? इजी है। चले ठीक है, नेक्स्ट पकड़ते हैं क्वेश्चन। अब हम चलिए तो सेकंड केस देखते हैं। व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर परचेज और एक्वायर्स, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को या तो ले लेंगे, एक्वायर या परचेज खरीद लेते हैं। तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, ABC ले लेते हैं, ठीक है ना, 5, 3 और 2। तो किसको रिटायर कर दें? सी को। अब B हो गया, चलो B को रिटायर कर दिया, B रिटायर्स। और यहां पर क्या आता है, B रिटायर्स एंड हिज या हर, कोई भी हो सकता है, हिज या हर शेयर एक्वायर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर कौन से हो गए? A and C in the ratio of 2:1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है कि भैया B रिटायर हुआ और B के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर ने कैसे ले लिया? एक्वायर कर लिया 2:1 में। यानी अगर इसको ऐसा देखा जाए तो B का शेयर कितना है? 3/, और A और C ने कैसे लिया इससे? 2:1। यहां तक समझ में आ रहा है? अरे हाँ यार, अब लिखेंगे भाई B's शेयर। अच्छा एक मिनट वीडियो को पॉज कर दो, मैं पहले लिख लेता हूँ, अननेसेसरी लेंथ बढ़ जाती है, बच्चों को मजा भी नहीं आता लेंथ बढ़ने में। यस, तो ये हमने क्या करना है कि जो B का शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का, A कितने में ले जा रहा है? 2/3 और C 1/3। ठीक है, तो B का शेयर कितना बेटा? 3/10। हाँ या ना? A कितना ले गया इसका? 2/3 और 1 कितना ले गया है? 1/3। समझ में आ रहा है? इजी है, सॉल्व कर लेते हैं इसको सर। तो कितना आ जाएगा? 6/30 और 3/30। अगर 3 से काट ले इसको तो कितना हो जाएगा? 2/10 और 1/10। हाँ या ना? इतना कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसको। तो इतना करने के बाद हमने देखना जो A है, A का न्यू शेयर कितना है? A का न्यू शेयर क्या होगा? ओल्ड शेयर क्या था A का, बताइए? 5/10। और इसको चाहे ओल्ड शेयर बोलो या ओल्ड रेशियो, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया, दोनों अलग अलग तरीके पर, चीज एक ही है। और C का था कितना? 1/, यही था शायद, या 2/10 था, चलो ठीक है, 2/10। और एक्वायर्ड कितना किया उसने? 3/10 था मेरे ख्याल से, और इसका था 1/10। मैं वो चेक कर लूँ, यही था, नहीं 2/10 था भाई, 2/10 था ये, ठीक है। ये कितना था? 2/10, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 5 + 2/10 और ये आ जाएगा 2/1/10, ये आ जाएगा 7/10 और ये कितना आ जाएगा? 3/10। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो 7 और 3 10 आ रहे हैं, वैसे भी 10 हो रहा था, बिल्कुल सही है। यहाँ तक इतना कर लिया आप लोगों ने, ठीक है भाई। तो न्यू रेशियो क्या बन गई हमारी? अब A और C की 7:3। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ओल्ड रेशियो माइनस, नहीं, वेरी गुड, मैं यही चेक कर रहा था, आपको याद है कि नहीं है? ठीक है, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ये मैं करके दूं? चलो एक बार पॉज कर लो, मैं फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमने यहां तक कर लिया था भाई फॉर्मूला। तो गेनिंग रेशियो का A का निकालेंगे, तो न्यू शेयर कितना था? 7/10 और ओल्ड था हमारा 5/10। तो सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारा? ये इतना, ठीक है। यहाँ नीचे तक दिख रहा भाई, ऐसे हमने C का निकाल दिया, तो गेनिंग रेशियो आ जाएगी हमारी 2:1। तो यहाँ पर हमने 2 केस कंप्लीट कर दिए। अब तीसरे केस की तरफ चलते हैं। तो अब हम सेकंड पॉइंट पकड़ेंगे इसका, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या पकड़ेंगे इसका? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी गुडविल का क्या करेंगे? गुडविल हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है हमारी सर बुक गुडविल और एक होती है हमारी वैल्यू गुडविल। बुक गुडविल मतलब बैलेंस शीट वाली या एग्जिस्टिंग गुडविल, क्या बोलते हैं इसको हम? कई बार लिखा होता है एग्जिस्टिंग गुडविल भी होता है, या बुक गुडविल ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट बैलेंस शीट, ये भी होगा। और दूसरी होती है वैल्यूड गुडविल, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? बेसिकली हमने इनका क्या देखना है, इन दोनों का हमने देखना है इनका जर्नल क्या बनेंगे, ठीक है। तो पहले वाली बुक गुडविल है, तो इसका होता है ऑल पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस एंट्री को हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया या राइट ऑफ कर दिया। बात समझ में आती है। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो रेशियो होगी वो कौन सी होगी, ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर या ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर या ऑल पार्टनर टू गुडविल, यानी हमने गुडविल को बैलेंस शीट से क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। आई होप ये समझ में आ गई। दूसरी होती है वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल मतलब कॉम्पनसेट करना। तो इसमें जो ट्रीटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, अब देखिए ये होते हैं जैसे ए बी और सी, सपोज तो रेशियो इनकी 1:1 है, ये रिटायर हो गया, तो ये दो कौन हो गए, गेनिंग पार्टनर कह लो या इनको कह लो रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, इनको हम गेनिंग पार्टनर भी कह सकते हैं और रिमेनिंग पार्टनर। अमूमन रिटायरमेंट में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वही गेनिंग पार्टनर होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, रिटायरमेंट के केस में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वही गेनिंग पार्टनर होते हैं, पर कई बार रिमेनिंग पार्टनर क्या हो सकता है, एक सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, क्या भी हो सकता है, वो सैक्रिफाइसिंग भी हो सकता है। ये रेयर केस है कि सैक्रिफाइस भी कर जाएगा, यानी आंसर उसका माइनस में आएगा। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी हमारी, तो बता सकता है क्या बन सकती है, तो बनेगी एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बात समझ में आ गई भाई। तो ये जनरल बनेगी हमारी इसमें, वैल्यूड गुडविल की जनरल एंट्री ये बनेगी और बुक गुडविल की यानी कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल उसकी जनरल एंट्री ये बनेगी। याद रखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि अगर ये जनरल गलत बनेगी तो आपका क्या गलत बन जाएगा, पीसीएस, और पीसीए गलत बना तो आपका क्या गलत बनेगा, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट गलत बने तो आपका क्या गलत हो जाएगा, क्वेश्चन, मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, क्या था LMQ, एम आ जाता है बार बार, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो LMQ तीन पार्टनर हो गए, रेशियो हो गई 4:3:2। एम रिटायर, एम चले गए फॉर्म छोड़ के, तो एम का शेयर कितना था, 3 कितना हुआ, 9। ठीक है भाई। अब आगे कहता है एंड ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है, रेशियो गलत आ रही है, 3/9 तो 1/3 आ जाएगा। मैं चेक कर लूँ एक बार क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं क्वेश्चन ठीक नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ 5 आएगा। ओके ओके ठीक है ये देखा, सही है। एक मिनट पॉज कर लो। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। LMQ हमारे तीन पार्टनर हैं, L 11 सा M और Q, रेशियो हो गई 4, 3 और 2। अब M रिटायर्स, M को किसी ने बहका दिया, M रिटायर हो गया फर्म से, भाई कोई भी कारण हो सकता है रिटायरमेंट का, तो M का शेयर चला गया। तो कहता है एंड गुडविल वैल्यूड, जो गुडविल वैल्यूड हो गई कितने में, 72,000। तो ये कौन सी गुडविल है, वैल्यूड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, वैल्यूड गुडविल हो गई। ठीक है, ऑफ द गुडविल पास द जनरल एंट्री फॉर दिस। और नया दे रखा न्यू रेशियो दे रखी है, ये तो ओल्ड रेशियो होगी आपकी ये, और न्यू रेशियो किसके बीच में होगी, L एंड Q के बीच में क्या हो गई, 5:3। अब हमारे पास दो आ गई, ओल्ड रेशियो आ गई, न्यू रेशियो आ गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशियो। हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पर 5:3 आ गया ना, कोई इशू नहीं। तो अब चलो हम फटाफट निकालते हैं इसका गेनिंग रेशियो। वीडियो को पॉज कर लो ताकि मैं निकाल दूं फटाफट। यहाँ तक आ रहा पूरा विजिबल हो रहा, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करके नीचे तक ले जाओ पूरा। तो गेनिंग रेशियो हमने निकाल ली, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो L और Q के बीच में निकलेगी। L की आई 13/72 और Q की आई हमारी 11/72, यानी गेनिंग रेशियो होगी 13/11। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने पास करनी है जर्नल, तो जर्नल को यहीं डाल देते हैं हम। ये हमारी गुडविल है, कितनी है, 72,000, ये हमारी गुडविल है वैल्यू। तो इसमें हमने क्या करना है भाई, हमारा जो रिटायर हुआ है पार्टनर, कौन सा पार्टनर अभी का बेटा, कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है हमारा, M रिटायर हुआ है। ठीक है, तो M का जो शेयर था
ये गुडविल होगी, तो m की गुडविल निकालेंगे, m गुडविल। तो m का शेयर कितना बेटा, अभी का m का शेयर कितना बेटा, 3/9। वेरी गुड। तो 3/9 कर देंगे, तो m के पास कितना शेयर आ गया, कितना आ जाएगा, 24 मेरे ख्याल से, मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि 9 में 8 आ जाएगा, 8 में 24 आ जाएगा, 24,000 आ गया। ठीक है जी, ऐसे ही करना है, इसका पूरा 72 मत बांट देना। तो हमारी जो गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल, उसका क्या होता है, फॉर्मूला सिखाया था मैंने जनरल एंट्री का, क्या होता है, गेनिंग रेशो टू रिटायरिंग और टू सैक्रिफाइसिंग। पर यहाँ पर सैक्रिफाइस तो कोई कर नहीं रहा, तो गेनिंग टू रिटायरिंग आएगा। और गेनिंग कौन कर रहे हैं, ये दिखाओ, यहाँ पर दिख रहा है, चेक करो, दिख रहा है ना। तो गेनिंग हो गया एल और क्यू, तो एंट्री बन जाएगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू अपना प्यारा क्या है, एम। ठीक है, एम्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना बेटा, 24,000, और किस रेशो बांट देना इसको, 13:11। जरा बांटना कितना आ रहा है दोनों में, कितना कितना आ रहा है, तो सिंपल आ जाएगा भाई, 13,000 और 11,000। अभी का तुमने बहुत जल्दी निकाला, कैसे, अच्छा अपना अपन होगा ना क्वेश्चन से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्या था भाई सॉल्यूशन, x y और z तीन पार्टनर है, रेशो होगी उनकी 3:2:1। गुडविल अपीयर इन द बुक, गुडविल अपीयर इन द बुक, इसका मतलब क्या होता है, ये बुक गुडविल हो गई हमारी, कौन सी हो गई ये, बुक गुडविल। कितनी है बेटा, 60,000। ठीक है, कहता वाई रिटायर्स, वाई भैया चले गए। गुडविल वैल्यूड, तो ये होगी, दोनों गुडविल आ गए इसमें, ये वैल्यूड गुडविल होगी, वो कितनी देर की हमें, 84,000। थोड़ा जीरो सही बना दे, बहुत शुक्रिया आपके। ठीक है, तो बुक गुडविल भी है और वैल्यूड गुडविल भी है। अच्छा, तो एक्स वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो, और एक्स और वाई क्या करेंगे अब, अच्छा मैं वही चेक करता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से देखते हो नहीं देखते हो, बहुत अच्छे। तो ये हो जाएगी मेरी ओल्ड रेशियो, ये हो जाएगी मेरी न्यू रेशियो, और ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो। तो फटाफट गेनिंग रेशियो निकालें, कितना आ रहा है एक्स और जेड के बीच में, जब निकालिए फटाफट कितना आ रहा है भाई। मैं, आप अपने वीडियो को पॉज करके निकालिए, फिर चेक करना आपका कितना जल्दी निकला। अगर आपका निकला है 1:1 तो बिल्कुल सही निकला, ठीक है बेटा, यही निकला होगा, आप चेक करना अपना खुद ही कि 1:1 निकला ही निकला। तो ये बन गया मेरा ये। अब हमने बुक गुडविल और वैल्यूड गुडविल, तो हमने पढ़ा था भी, अगर बुक गुडविल होगी तो इसकी जर्नल क्या बनती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी कि गुडविल को क्या करके हमने राइट ऑफ कर दिया, माधव भैया, तो राइट ऑफ कर दिया। वैल्यूड गुडविल का फॉर्मूला क्या बनता है सर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पर इसमें सैक्रिफाइस कोई नहीं कर रहा है, दोनों गेन कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है, पर लिखना चाहिए। तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरा, इसको थोड़ा पॉज कर लो, मैं एंट्री बनाता हूं, फिर सीधे समझाएंगे, अननेसेसरी लेंथ बढ़ती है। ये हमारी क्या बन जाएगी, जर्नल। तो गुडविल कितनी थी बेटा मेरी, 60,000, और रेशो क्या हो जाएगी, ओल्ड रेशो, जो कि मेरी क्या थी, 3:1। तो बहुत इजी हो गया मेरा। तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर 30,000, 20,000 और 10,000। तो ये हमारी फर्स्ट होगी गुडविल। अब निकालेंगे हम वैल्यूड गुडविल का। तो वैल्यूड गुडविल को निकालने से पहले बच्चे क्या करना होता है, हमें इसका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। रिटायर कौन हुआ है हमारा, रिटायर हुआ है हमारा वाई, वाई का शेयर कितना था, 2/6। तो वाइज शेयर ऑफ गुडविल 84,000 का कितना निकालना है, 2/6। तो कितना आ रहा है, करिए सॉल्व, निकाल के देखो फटाफट, कितना आ रहा है, 28,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 28,000। तो जर्नल क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी हमारी, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग है नहीं। तो गेनिंग कौन से हमारे, एक्स और जेड। ये पॉज कर दो 1 मिनट। तो हमारी बन गई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट, और गेनिंग रेशियो बढ़ेगा तो 1:1, तो यानी कितना हो जाएगा हमारा 14,000। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 14,000। यहाँ पर हमने
दोनों केस कर लिया गुडविल के। अब क्यों हंस रहा भाई? चलो कोई नहीं, उसको गुदगुदी मत करो भाई, ऐसे हंसो मत, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो दो तरह की गुडविल कर लेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल और वैल्यूड गुडविल। ठीक है, तो आज का हम तीसरा टॉपिक पकड़ेंगे इसका। तो हमने पहले किया था इसका थ्योरेटिकल टॉपिक पकड़ा, थ्योरेटिकल टॉपिक से हमने पीएसआर वगैरह सीखा, जिसमें गेनिंग रेशियो बनाने सीखी। दूसरे मन में क्या सीखा भैया? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और तीसरा आ गया हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। तो ज्यादातर हमारा ये सारी चीजें कहाँ दी होंगी हमें? बैलेंस शीट में। कहाँ दी होंगी हमें? यहाँ पर ये बैलेंस शीट में। ये जितना भी है जनरल रिजर्व, P&L, WCR, आईएफआर, ये कहाँ दिए होते हैं? हमारे लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ये हमारे साथ लायबिलिटी होते हैं। कुछ एसेट्स में भी होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ठीक ये सारी चीजें बढ़ती है हमारी ओल्ड ऑल पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि जब तक रिटायरिंग पार्टनर था भाई, उसी की वजह से तो जनरल रिजर्व जनरेट हुआ, P&L का क्रेडिट आया, या WCR, आईएफआर, जो यानी कि उसका इन चीजों में भी हक होता है। लायबिलिटी साइड में सारे उसके प्रॉफिट्स होते हैं, और डेबिट साइड में, यानी डेबिट साइड तो बोलेंगे, एसेट साइड बोलेंगे इसको, लायबिलिटी साइड बोलेंगे, तो उसके सारे क्या हो गए? एक्सपेंडिचर्स हो गए। यानी ये जो बैलेंस होगा ये पीसीए में सारा कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, और ये वाला बैलेंस कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। ठीक है, यानी ये प्रॉफिट होगा उसको, पार्टनर्स को क्रेडिट हो गए, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, और ये उनका डेबिट यानी कि उनके अकाउंट से वापस लिया जा रहा है। तो ये जब बढ़ता है तो हमेशा किसमें बढ़ेगा? ओल्ड रेशियो में, ऑल पार्टनर और ओल्ड रेशियो। और उसमें क्या होता है डिवीजन में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इसमें क्या? ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने इसको बताया दिया क्या होता है, कैसे होता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्स वाई जेड हमारे तीन पार्टनर हो गए, एक्स वाई और जेड रेशियो हो गए 3:2:1। जेड भाई रिटायर हो गए, ठीक है, और कुछ दे रखा है न्यू रेशियो, कुछ नहीं दे रखा, कहानी खत्म है। हमें दे रखा है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपने डेबिट या क्रेडिट ये चेक कर लो एक बार में। ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर डेबिट लिखा होगा, लिखना भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं। और ईपीएफ और WCR, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बैलेंस शीट के अंदर। एक मिनट जरा वीडियो पॉज कर दूंगा। इस वाली फॉर्म को मैंने इस वाली फॉर्म में कर लिया। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है एसेट साइड। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? एसेट साइड। और क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी साइड। याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई मैंने पहले बताया था ये जितने भी होंगे ये पीसीए में क्या होंगे? क्रेडिट, और ये पीसीए में क्या हो जाएगा? डेबिट। पर हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल बन जाएगा इसका। एक मिनट आप वीडियो को पॉज कर लेते हैं ताकि मैं जर्नल बना दूं, लेंथ ना बढ़े। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को बांट देंगे, WCR को भी बांट देंगे, पार्टनर को क्रेडिट। तो कैसे बचेगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी WCR टू ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो। अच्छा, ईपीएफ क्या होता है? इसको नहीं बांटते, क्यों? ईपीएफ मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो ये पार्टनर्स का नहीं है, किसका है? आपकी फर्म में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ये न्यू बैलेंस शीट में भी सेम आता है, इसका कोई यूज नहीं करना होता। ठीक, P&L का बैलेंस एसेट में दे रखा है, यानी डेबिट का दे रखा है, तो हम उसको कैसे कर देंगे? ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट टू P&L। तो इस तरह से हम सारी रेशियोज को कैसे बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में और ऑल पार्टनर्स में। एसेट के बैलेंस को करते हैं हम डेबिट, और क्रेडिट के बैलेंस को करते हैं लायबिलिटी के बैलेंस को क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए रिटायरमेंट के। फर्दर के लिए हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। मैं ऐसे बोलता हूँ नाच नाच के। अब थैंक यू बोलते। ये मोटा वाला हुआ है जोया, और ये पतला वाला हुआ है। ये इसके दो। चल अब थैंक यू बोलते। इधर देख के, इधर देख के, इधर देख के, और थैंक यू बोलते दो। चलो